तो क्वेश्चन नंबर 7 हल करते हैं। आइए, इन द फिगर ऑफ ओपी पैरेलल आरएस, ओपी पैरेलल आरएस एंगल OPQ इक्वल टू 110, OPQ 110 दिया हुआ है, एंगल QRS 130 दिया हुआ है, देन द एंगल PQR इज इक्वल टू। तो थोड़ा सा इसमें कंट्रैक्शन कर लेते हैं। इसमें जरा सा जैसे पैरेलल दिया हुआ तो पैरेलल हम इसको बना लेते हैं, पैरेलल लाइन एकदम क्लियर पैरेलल लाइन बना लेते हैं इसको। तो Q से टच होते हुए पैरेलल लाइन हम खींच रहे हैं, जिसको X और Y की नाम दे रहे हैं। इसके यहाँ भी पैरेलल कर लेते हैं। इसके पैरेलल ये है, ये भी पैरेलल है, ताकि पैरेलल दिखे हमें। ये पैरेलल दिख रहा, ये हमारा ट्रांसवर्सल लाइन भी दिख रही है, ट्रांसवर्सल लाइन। तो हम जो पैरेलल जो इसको इसमें मॉडिफाइड किए, जो बढ़ाए जिसकी लाइन को पैरेलल किए, तो उसको हम लिख देते हैं कंट्रैक्शन, कंट्रैक्शन ऑफ एक्स वाई, एक्स वाई पैरेलल आरएस, आरएस एक्स वाई पैरेलल आरएस कंट्रैक्शन हमने ये किया। तो अब इसके बाद हम यहाँ की वैल्यू हमें पूछा जा रहा है कि ये QRS 130 है, तो PQR की वैल्यू, PQR की वैल्यू, ये वैल्यू हमें निकालना है। ये वैल्यू हमको निकालना है। तो ये वैल्यू निकालने के लिए पहले हम ये लाइन जो बनी है, ये लाइन पहले देखिए, इसको पहचानिए। इस लाइन का फिगर ये होता है अल्टरनेट इंटरसेक्ट एंगल। अल्टरनेट मतलब यहाँ पर एंगल हमारा है, और फिर इसके अपोजिट यहाँ पर एंगल है। यहाँ पर जो एंगल है, यहाँ पर ये आएगा, ये कुछ इस तरह आएगा। तो यहाँ पर एंगल जो है आपस में अल्टरनेट एंगल है। तो अल्टरनेट एंगल यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो आएगा, ये एंगल हमारा हो जाएगा 110 डिग्री हो जाएगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो हम इसके पहले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये हमारा P और Q की जो लाइनें हैं, ये आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हमारा 110 डिग्री यहाँ है, तो 110 यहाँ हो जाएगा। तो हमारा, अब इसको हम लिख लेते हैं, अपनी भाषा में लिख लेते हैं क्या हम किए हमने। तो हमारा OPQ इक्वल टू PQY। अब इसको लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब एक स्टेप निकल गया। अब OPQ हमारा 110 डिग्री दिया हुआ है ऑलरेडी, इक्वल टू PQY की वैल्यू हमें निकालना था। तो 110 डिग्री ये भी वैल्यू निकल गई। अब तो हमारा इधर का एक पार्ट का काम खत्म हो गया। अब दूसरे पार्ट में हम उधर चलते हैं, ठीक है। तो पहले हम लिख लेते हैं इसको OP पैरेलल RS, इसके बाद फिर OP पैरेलल XY, OP पैरेलल XY, RS पैरेलल XY के है। इतना आपस में पैरेलल है, इतना आपस में पैरेलल। तो एक, अब दूसरे कंडीशन में हमारा ये होगा कि वन साइड ऑफ द सेम, वन साइड द एडेड टू एंगल इक्वल टू 180। वन साइड ऑफ द एंगल मतलब एक साइड के एंगल जो होते हैं
आपस में 180 के बराबर होते हैं। तो वन साइड एंगल एस आर क्यू हमारा 130 है, तो एस आर क्यू लिख लेंगे। एस आर क्यू, चूंकि इस वैल्यू को हम लोग निकालना है। अब यहां से ये वैल्यू निकाल सकते हैं आप, क्योंकि अभी नहीं निकलेगा। इसको जो है पहले सेम साइड ऑफ द एंगल रेड टू 180 डिग्री, तो हमारा सेम साइड, इस साइड की बात करेंगे हम। ये तो एस आर क्यू यहाँ लिख लेंगे, एस आर क्यू, एस आर क्यू, एस आर क्यू इक्वल टू आर क्यू वाई प्लस आर क्यू वाई, आर क्यू वाई इक्वल टू 180 डिग्री होता है। सेम साइड एंगल जो बने होते हैं वो आपस में 180 के बराबर होते हैं। तो हमारा इधर की वैल्यू, इधर की वैल्यू 130 है, तो एस आर क्यू आपस में 130 लिख देंगे, इसकी वैल्यू 130 है, प्लस आर क्यू वाई की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, इसकी टोटल की वैल्यू हमें निकला है 110। आर क्यू की वैल्यू नहीं मालूम है हमको, इसको यहाँ लिख देते हैं, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। 110 यहाँ लिख देते हैं, हाँ यहाँ पर ये 110 यहाँ की वैल्यू है, पूरी वैल्यू। अब आर क्यू वाई की वैल्यू हमको निकालना है, तो आर क्यू वाई को हम सेम लिख देते हैं, आर क्यू वाई इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर ये लिख सकते हैं, ये यहाँ पर लिखा जा सकता है कि सेम साइड ट्रांसवर्सल, सेम साइड added to 180 डिग्री, 180 डिग्री ट्रांसवर्सल भी लिख देते हैं, ट्रांसवर्सल ये लिख सकते हैं। इस कंडीशन में हम जब इसको करेंगे तो हमारा ये आएगा, एस आर क्यू वाई 180, सेम साइड एडेड टू 180 डिग्री, ट्रांसवर्सल भी लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन जो हमारी ये लाइन जा रही है, तिरछी जो लाइन जा रही है, ये लाइन जा रही है हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है। पिछले क्वेश्चनों में पढ़ चुके हैं पहले। अब हमारा ये इसको आर क्यू वाई इक्वल टू 180 माइनस 130, 180 में आर क्यू वाई इक्वल टू 130, 180 में 130 घट जाएगा तो हमारा 50 डिग्री आ जाएगा, 50 डिग्री। आर क्यू वाई जो हमारा आर क्यू वाई की वैल्यू 50 डिग्री आ गया यार, ये वैल्यू हमारा 50 डिग्री आ गया, ये वैल्यू हमारा 50 डिग्री है। अब 50 डिग्री आ गया तो एकदम काम सीधा है, क्योंकि जब हम इस पी क्यू वाई की हम निकाले हैं तो 110 डिग्री आया है, आर क्यू वाई को निकालेंगे तो 50 डिग्री आ गया है, तो इसमें से जो घटा देंगे तो हमारा ये पी क्यू आर निकल आएगा, जो हमें पी क्यू आर हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ वो कैलकुलेशन करने के लिए दिया है कि ये जो है उनको पता करिए। तो हम इसमें से 110 में 50 घटा देंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा, तो 60 डिग्री आ जाएगा। तो जरा से थोड़ा सा और हल कर लेते हैं इसको। 60 डिग्री यहाँ लिख देते हैं, इसमें जो है लिख देते हैं 60 डिग्री। लेकिन अब इसको कैसे हल करेंगे? ओ पी क्यू इक्वल टू नहीं, ओ पी क्यू नहीं, पी क्यू वाई
पी क्यू वाई इक्वल टू आर क्यू वाई, मतलब पी क्यू आर और फिर माइनस आर क्यू वाई पी क्यू वाई की वैल्यू हमारा कितना निकला था 110 डिग्री निकला था, इक्वल टू पी क्यू आर, ये पी क्यू आर हमारा कितना निकला था, पी क्यू आर नहीं निकालना है, पी क्यू आर हमको निकालना है, क्योंकि यहाँ पर लिख दिए हैं पहले से, क्योंकि इसमें घटाना है, लेकिन हम अपने लैंग्वेज में लिखेंगे कि कैसे हमको घटाने पर कैसे हमारा ये चीज 60 डिग्री आया है। तो अभी हम इसको 60 डिग्री यहाँ नहीं लिखेंगे, इसके बाद आर क्यू वाई की वैल्यू रखेंगे। आर क्यू वाई की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 50 डिग्री आया है, जो हम पहले निकाल चुके हैं। अब इसको घटा देते हैं, 110 माइनस 50 इक्वल टू पी क्यू आर, ये हमारा 60 आ गया, इक्वल टू पी क्यू आर 60 डिग्री है, जो कि हमारा विकल्प में 60 डिग्री दिया हुआ है। पी क्यू आर हमें निकालना है, ये देख लीजिए, पी क्यू आर हमारा ये बराबर 60 डिग्री, जो विकल्प में सी सही है हमारा, इसको हम गोला कर देते हैं, विकल्प सी सही है। तो इस तरह इसको करना है, क्वेश्चन को, फिगर को समझते हो, उसको मॉडिफाइड करना है, कंडक्शन करके थोड़ा सा बढ़ा लेंगे ताकि हमको आंसर निकालने में आसानी रहे। जैसे पैरेलल लाइन पूछी गई थी, तो पैरेलल लाइन थोड़ा सा अलग से एक्स्ट्रा बना लिए, पैरेलल लाइन एक बना ली एक्स वाई, जो कि सारी लाइनें सब आपस में पैरेलल हो गई। इसके बाद इंटरसेक्ट लाइन भी बना लिए, हमको क्लियर हो गया। फिर सेम साइड ऑफ एंगल सब इक्वल टू 180 के होते हैं, ये सब हमको जानना जरूरी है। पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, ये सब जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी पढ़े हैं, जो कि आपस में P का और ये Q का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में बराबर होते हैं। ये सारे सब याद होना चाहिए। उसे थ्योरी कई है, लेकिन इस थ्योरी से भी करेंगे तो हमारे लिए तो सुविधाजनक है ये, और इस तरह भी करिए तो ठीक रहेगा। और बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 तक ही डालेंगे, अगले में जो है आपको क्वेश्चन नंबर 8 लेगा। बाकी लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए आप लोग। बाय बाय।